नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज में जो काव्यखंड है, काव्यखंड का जो हमारा अध्याय 8वां है सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो रचना है झांसी की रानी, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने जो 7 भाग है उनका अध्ययन किया है, और आज जो है 8वां जो भाग है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसमें झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वो अंग्रेजों से युद्ध करती है। तो हर प्रकार से युद्ध करने के बाद में जब है स्मिथ को आकर को हरा देती है, फिर हीरोज आता है, हीरोज इसको घेर लेता है लक्ष्मीबाई को, और जब दोनों तरफ से घिर जाती हैं आगे और पीछे से, तो उसके बाद में मारकाट करती हुई लक्ष्मीबाई जो है वे आगे बढ़ती हैं। और आगे बढ़ने पर इनका जो घोड़ा है जो नया था वह नाले को पार करने में असमर्थता जाहिर करता है, अर्थात असमर्थ है, और वह वहां पे अड़ जाता है, जिसके कारण से शत्रु सेना जो है इनको घेर लेती है, और उसके बाद में इन पर प्रहार किए जाते हैं। और वे इस प्रकार से व्यवहार करती है जिस प्रकार से घायल शेरनी जो है अपने शिकार के ऊपर आक्रमण करती है। तो इस प्रकार से एक शेरनी के समान जो है लक्ष्मीबाई को बताया गया है, और अंत में जब वीरगति प्राप्त करती हैं तो उसके बाद में भी उनका जो शरीर है वह चिता की सवारी पर, यानी चिता की सवारी करता है, और वह ईश्वर के प्रकाश में तेज पुंज में विलीन हो जाता है। और स्वर्गवास होने पर भी, स्वर्ग से धारने पर भी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, हमारे अंदर एक नई जो चेतना है, जो ऊर्जा है, देश को आजाद करवाने की जो एक ललक कह सकते हैं हम, तो उसको जगाने का भी जो है अत्यंत जो विकट कार्य जो है वो कर देती हैं। तो इसी भाग को इस अंश में, इस भाग में बताने का प्रयास किया गया है। तो हम चलते हैं, अब इसका अध्ययन करते हैं। तो भी रानी मार काट कर चली बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। अब इसमें कवित्री कहती है कि रानी जो है दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों तरफ से जब अंग्रेजी सेना से घिर जाती है, अंग्रेजों की सेना से घिर जाती है, तो भी वे अपने धैर्य को त्यागती नहीं है, वीरता को त्यागती नहीं है, फिर भी वे मारकाट करती हुई आगे बढ़ती हैं सैन्य के पार, यानी कि सैनिकों को मारते काटते हुए वे आगे बढ़ रही हैं। किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार, लेकिन फिर जो है उनके सामने की विषम विकट जो समस्या है वो आ जाती है। अब क्या समस्या आ जाती है कि सामने एक नाला आता है। अब नाला आ गया तो एक विकट समस्या सामने आ गई। वो कैसे आ गई है? देखिए, घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। अब जो घोड़ा था वो नया था, और वह घोड़ा जो है उस नाले को पार नहीं कर पा रहा है। उस नाले को पार करने के लिए बढ़ जाता है वहां पे कि वो पार नहीं हो पा रहा है उसे नाला। तो इतने में ही वहां पे जो सवार हैं आ गए सवार। अब ये सवार यहाँ पे जो अंग्रेजी सैनिक जो है, जो घुड़सवार थे, वे वहां पे आ जाते हैं। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। अब रानी अकेली है, अब उनके सैनिक जो वो मर चुके हैं, वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी जो सहेलियां थी कान्हा और मुंद्रा जो है वे भी वीरगति को प्राप्त हो गई हैं, और रानी अकेली ही रह गई है। रानी एक शत्रु बहुतेरे, और रानी तो अकेली है लेकिन शत्रु बहुत सारे हैं, और चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। होने लगे वार पर वार, और वार पर वार हो रहे हैं। अब पीछे से कोई वार कर रहा है, कोई कहीं से वार कर रहा है, हर प्रकार से रानी पर वार हो रहे हैं। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी। अब घायल होकर गिरी सिंहनी, अब शेरनी के समान जो है वो घायल हो चुकी है, और घायल होने के बावजूद भी वह जो शत्रुओं द्वारा प्रहार किया जा रहा है उसका प्रतिकार वो करती हैं, तो उनका मुकाबला करती हैं, लेकिन वे घायल होकर शेरनी के समान गिर जाती हैं, और वे वीरगति पा जाती हैं, अर्थात वे स्वर्ग से धार जाती हैं। और क्योंकि अत्यंत जो घाव उनको हो चुके थे, रक्त की धाराएं प्रवाहित हो रही थी, तो जिसके कारण से रानी जो वीरगति को प्राप्त करती हैं। बूंदे में हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कवित्री कहती है
कि बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, तो उनके मुंह से हमने सुना था कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है अत्यंत वीर थी, वीरत्व को धारण करने वाली थी और वे मर्दों के समान अंग्रेजों से युद्ध करती हैं। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब कवित्री का जो भाव है, देखिए कितना मार्मिक जो भाव कह सकते हैं, अंतर मन को छूने वाला जो भाव है वो इसमें प्रकट किया गया है कि रानी गई सिधार। अब रानी जो स्वर्ग से धार गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि शत्रुओं द्वारा उन पर प्रहार किया गया, जगह जगह से रक्त की जो धाराएं हैं, रक्त के जो सोते हैं, जो झरने हैं वो बह रहे हैं, तो रानी जो है स्वर्ग से धार गई हैं। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब जो चिता है वह ही उनकी अब दिव्य सवारी थी, अलौकिक सवारी जो थी वो चिता थी। चिता पे वो लेट के जा रही हैं। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब मिला तेज से तेज, अब रानी का जो तेजस्वी जो शरीर कह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक जो यहाँ पे जो लौकिक शरीर था वे त्याग कर आत्मिक जो पुंज रूपी जो शरीर है, पुंज जो आत्मा है, वह तेज में ईश्वर मिल जाती है। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी और वास्तव में वह ही सच्ची उस तेज अंश में विलीन होने की अधिकारिणी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। अब कवित्री देखिए कितना अधिक इनकी वीरता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी केवल इनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, केवल 23 वर्ष की अवस्था थी इनकी। मनुष्य नहीं अवतारी थी, यह कोई मनुष्य नहीं थी और मनुष्य रूप में ये अवतार लिए हुए थी। साक्षात जो शक्ति है, दुर्गा है, उसका अवतार थी ये। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। अब ये हमको जीवित करने आई, अब जीवित करने का इसमें भाव बताया गया है कि हमारे अंदर एक नई जो ऊर्जा है, जो चेतना, उसको जगाने आई है। जीवित तो सभी थे, लेकिन उनमें एक नई ऊर्जा जो है, देश को आजाद करवाने की जो ललक है वह नहीं थी, बल्कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता की जो ललक है वो जगाने के लिए स्वतंत्रता रूपी नारी के रूप में ये आई थी। और सभी के मन में इन्होंने स्वतंत्रता की जो चाह है, जो उम्मीद है, वो जगाने का प्रयास किया है। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। अब दिखा गई पथ, पहले हर कोई पथ भ्रष्ट था, हर कोई आपस में लड़ रहा था। राजा जो थे वो आपस में लड़ते थे और वे सोच रहे थे कि एक राजा पर अधिकार कर ले तो हम अत्यंत बलशाली हो जाएंगे, जबकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अंग्रेजों ने हर प्रकार से जो भारतीय राजा थे, जो नवाब थे, तो उनका शोषण किया, हर प्रकार से उन पर अत्याचार किए, तो हर प्रकार से उन्होंने उनके राज्य को हड़पने का प्रयास भी किया। तो दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। अब कवित्री इसमें कहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हमें रास्ता दिखाने आई थी और जो सीख देने आई थी, वह सीख भी हमें सिखा के चली गई हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से पुनः हमें स्मरण करवाती हैं कि बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, उनके मुंह से हमने सुना है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है अत्यंत मर्दानी थी, अर्थात मर्दों के समान वीरत्व को धारण किए हुए थी, शक्ति को धारण किए हुए थी। और इस प्रकार से झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वे मर्दानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, तेरा यह बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। अब कवित्री इसमें भाव प्रकट कर रही है कि भारतीय जो है आपके द्वारा किए गए जो कार्यों से कृतज्ञ हैं, उपकार मान रहे हैं आपके कार्यों का, कि आपने एक नई चेतना जो है, एक नया जो भाव है हम सभी के अंदर जगा दिया है। तो जाओ रानी याद रखेंगे। अब इसमें सम्मान पूर्वक जो कवित्री है वो कहती हैं कि हे रानी आप सहसम्मान जाइए, हम कृतज्ञ भारतवासी, तो हम सभी भारतवासी जो है आपका उपकार मानने वाले हैं। कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानने वाला, और इसका विलोम होता है कृतज्ञ, जो उपकार नहीं मानता। तेरा यह बलिदान जाएगा स्वतंत्रता विनाशी, और तुम्हारा यह जो बलिदान है वो हम सभी के अंदर स्वतंत्रता की जो विनाश नहीं होने वाली स्वतंत्रता है, जो आजादी है, उसके भाव को जगाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोरों से चाहे झांसी। अब कवित्री इसमें कहती है कि चाहे इतिहास में आपका वर्णन नहीं किया जाए, आपकी वीरता का जो वर्णन है, जो शौर्य है, उसका वर्णन नहीं किया जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लगा दी जाए, सच्चाई को चाहे जो शासन सत्ता है उसके द्वारा मिटा दिया जाए, रोक दिया जाए,
हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, लेकिन तुम्हारी जो विजय है वह मदमाती हुई है, मदमस्त करने वाली है, हर प्रकार से भारतीयों के अंदर एक नया गौरव जो है उजागर करने वाली है। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे अंग्रेजी सत्ता जो है अपने गोलों से, बारूद के गोलों से चाहे झांसी को ध्वस्त कर दे, झांसी चाहे अगर ध्वस्त भी हो जाए तो भी तुम्हारी जो विजय है वो अटल रहेगी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। कि तेरा स्मारक, स्मारक कहते हैं जो याद पे आधारित रहता है, एक प्रकार का स्थान जो है जिसको देखकर हम उन्हें पुनः याद करते हैं तो वो स्मारक कहलाता है। कि तेरा स्मारक तू ही होगी, तुम्हारी याद दिलाने वाली केवल तुम ही होगी। तुम्हारे जो कृतित्व है, जो तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य हैं, वे ही तुम्हारे स्मारक हैं। तू खुद अमिट निशानी है और तू स्वयं ही अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, ऐसी निशानी है। तो इस प्रकार से तुम वीरत्व धारण करने वाली, वीरता का भाव जगाने वाली, हर किसी में एक नई ऊर्जा, नई चेतना जगाने वाली हो, और तुम जो है स्वयं में ही एक अमिट निशानी हो। बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री इसमें कहती है कि बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने सुना है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वह अत्यंत मर्दानी थी और अंत समय तक उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और उनको कभी पीठ नहीं दिखाई, और स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार से अपना जो सर्वस्व जो है वो बलिदान कर दिया स्वतंत्रता के बलिवेदी पर। तो यह जो भाव है इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो हमारी कविता है, इसमें संकलित की गई है पाठ्यक्रम में, झांसी की रानी, जिसमें ओज गुण जो है उसकी प्रधानता है, वीरत्व का जो भाव है वो जागृत होता है। अब पाठक के मन में भी एक प्रकार से आवेश कह सकते हैं, आवेग कह सकते हैं, भावनाओं का जागृत होता है, और अपनी मातृभूमि के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। तो यह भी हमें समझ में आना चाहिए कि हमें जो आजादी, जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वह केवल कहने मात्र से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उसके लिए असंख्य वीरों ने अपना बलिदान कर दिया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और हर प्रकार से अंग्रेजों का डटकर सामना किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि कह सकते हैं, जो नींव है, उसके अंदर एक पत्थर के समान, नींव का पत्थर के समान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान है वो सदा ही स्मरणीय रहेगा। तो ये था हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कविता है, उसका हमने अध्ययन किया है। तो हमें भी हर प्रकार से अपने देश की जो स्वतंत्रता है, जो आजादी है, उसको बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो स्वाधीन रहता है उसे ही सुख प्राप्त होता है, जो पराधीन है उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो इसी भाव को इसमें रक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।